हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट के इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 का पहला सवाल कहता है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्या था, साइन ए को कॉट ए के पद में निकालना है, तो निकालते हैं हम लोग। देखते हैं साइन ए वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1 कोसेक ए। 1 कोसेक ए, तो 1 अपने जगह पे रहेगा। कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये साइन ए का फॉर्मूला निकल गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट के पद में व्यक्त हो गया, साइन ए को कॉट के पद में हम व्यक्त कर दिए। अब है सेक ए को निकालना है। सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इस पे है रूट लगेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 10 को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉट ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। एक का स्क्वायर ए और कॉट ए का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए। अब इसका भिन्न का जोड़ कर देंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। और ऊपर वाले का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो इसको रूट के अंदर ही छोड़ना है। रूट अंडर हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सीधा करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट स्क्वायर ए है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 कॉट ए, इसका मतलब 1 कॉट ए आ जाएगा बाहर। यही हो गया आपका आंसर। सेक ए बराबर हम इतना लिख सकते हैं, यही इसका आंसर हो गया। कॉट के पद में व्यक्त हो गया ये सेक ए। और फिर टेन ए को व्यक्त करना है। टेन ए वाला फॉर्मूला होता है क्या, टेन ए वाला फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉट ए। इस प्रकार हम साइन ए, सेक ए और टेन ए तीनों को कॉट के पद में व्यक्त कर दिए। तीनों के आंसर देखिए कॉट आया हुआ है ना, सब में कॉट आया हुआ, कॉट के फॉर्म में व्यक्त कर दिए। इस तरह से आपका पहला नंबर सवाल सॉल्व। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल कहता है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि जितने भी बचे, सेक को छोड़कर जितना ही बचता है सबको सेक ए के पद में व्यक्त करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। पहले लेते हैं, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस है तो कॉस को लिख सकते हैं 1 बाय सेक ए। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, कॉस ए का फॉर्मूला होता है 1 बाय सेक ए। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और सेक ए का स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। इसका भिन्न का घटाव कर देंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए। ऊपर वाले का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वही लिख देंगे रूट के अंदर ही, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय, इसका वर्गमूल हो जाएगा सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल 2 सेक ए है, इसका मतलब है 1 से बाहर निकल जाएगा, 1 से 1 बाहर निकल गया। तो साइन ए को हम सेक के पद में व्यक्त कर दिए। अब जो है कॉस को करेंगे, कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है 1 बाय सेक ए। फॉर्मूला ही होता है कॉस ए का 1 बाय सेक ए। अब टेन ए का मान निकालेंगे। टेन ए, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसका फॉर्मूला ही होता है, टेन ए का फॉर्मूला ही होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए
-1। सारा फॉर्मूला मैंने वीडियो लेक्चर 1, 2 और 3 में कंप्लीट किया था, उसमें फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा उससे। तो tan a का फॉर्मूला ही होता है √1 या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। tan a के लिए दूसरा तरीका भी हम बता देते हैं। जैसे tan a है, इसको sin a cos a लिख सकते हैं। फॉर्मूला होता है sin a cos a, और sin a का वैल्यू आया है हमको √sec² a -1 बाय sec a, हॉल बटे हो जाएगा cos a का मान आया 1/sec a। इसको पलटा के गुना करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √sec² a -1। इतना करने की जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला ही होता है tan a का √sec² a -1। तो यही तरीका सब बनाइएगा, ठीक रहेगा। अब जो हम निकालेंगे, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, tan निकल गया। अब कॉट निकालना, कॉट a। कॉट जो होता है अपोजिट किसका होता है? tan का। tan का अपोजिट कॉट होता है, तो इसके नीचे में एक छुपा हुआ है, तो इसको पलटाएंगे तो 1 हो जाएगा √sec² a -1। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट a को 1/√sec² a -1। कॉट a का भी मान निकल गया सेक के पद में। अब निकालना है हमको सेक a को, तो निकालना नहीं क्योंकि सेक खुद ही दिया हुआ है, सेक a के पद में निकालना, सेक को नहीं निकालना। अब निकालना है कॉसेक a का मान निकालना है। कॉसेक a का मान क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक a। तो हम इसको अपोजिट करके लिख सकते हैं सेक, इसको अपोजिट करेंगे सेक ऊपर और √sec² a -1 नीचे। इस प्रकार से साइन a का ही मान निकल गया, कॉस a का भी, tan a का भी, कॉट a का भी और कॉसेक a का भी। सेक के पद में मान सारा का निकल गया। इस प्रकार से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है मान निकालिए। इसमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला है sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री बाय cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री, इसका मान निकालना है। और दूसरा नंबर दिया हुआ है sin 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू sin 65 डिग्री, दोनों का मान निकालना है। तो देखते हैं पहला नंबर का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। पहला नंबर का sin² दिया हुआ है 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री बाय cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री। अब करेंगे क्या? ऊपर वाले में किसी एक को चेंज कर लेंगे और नीचे वाले में भी किसी एक को हम चेंज कर लेंगे। तो sin² 63 डिग्री है तो दिया हुआ है ही, इसको हम लिख सकते हैं sin² 27 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। इसी प्रकार से cos² 17 डिग्री को हम लिखेंगे और cos² 73 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। 90 में से 70 गया तो हो जाएगा 73, 73 हो जाएगा। फिर 90 में से 63 गया तो 27 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। sin² 63 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। cos थीटा की जगह 63 है, 63 देंगे और जो कि इस पे स्क्वायर लगा हुआ तो यहाँ स्क्वायर देंगे। बाय में cos² 17 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री माइनस थीटा बड़ा होता है sin थीटा। sin थीटा की जगह 17 है, 17 डिग्री देंगे, स्क्वायर लगा तो यहाँ स्क्वायर लगाएंगे। अब देखिए ऊपर वाले में दिया हो गया sin² 63 डिग्री प्लस cos² 63 डिग्री। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बड़ा होता है 1।
थीटा का मान सेम है, इसलिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री ये भी 1 होगा। तो इस एक में एक से भागा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 1, इसका उत्तर निकल गया आपका 1। अब देखेंगे हम लोग दूसरा नंबर सवाल। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। इसमें करेंगे क्या, कोई एक एंगल को चेंज कर देंगे। अगर 25 को इधर चेंज करेंगे तो इधर भी 25 को चेंज करेंगे, अगर 65 को चेंज करेंगे तो इधर भी 65 को चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करना है। हम जो है 65 को चेंज कर देते हैं, दोनों बगल का 65 को चेंज कर देते हैं। साइन 25 अपनी जगह पे रहेगा, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। 90 में से 25 का 65 हो जाएगा, प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। साइन 25 डिग्री और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। थीटा की जगह पे क्या दिया है 25, तो 25 आ जाएगा, प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वाला होता है कॉस थीटा। थीटा की जगह 25 है तो कॉस 25 डिग्री हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार से आपका दोनों का आंसर निकल गया 1। क्वेश्चन नंबर 1 का भी आंसर 1 निकला और क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर 1 निकला। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चंस हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है, इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ए में है 1, बी में है 9, सी में है 8, डी में है 0। यानी कि इसका कौन सा उत्तर निकलेगा ये हमको बताना है। तो इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। पहले जैसे कि 9 सेक स्क्वायर ए है माइनस 9 टेन स्क्वायर ए है, इसमें करेंगे क्या 9 कॉमन ले लिए तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, फिर 9 का 9 है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए फॉर्मूला क्या होता है इसका 1 होता है, तो गुना 1 बराबर 9। तो इसका उत्तर आपका निकलेगा 9। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कहता है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ए में है 0, बी में है 1, सी में है 2, डी में है -1। इनमें से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। फिर 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करके देखेंगे हम लोग। तो 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है। इसको भी लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और माइनस कोसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। अब जो है इसका क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ कर देते हैं। एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इसका भिन्न का जोड़ कर दिए। तो इसका भी करेंगे भिन्न का जोड़, साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम यहाँ तक को a माने, यहाँ से यहाँ तक को a माने, तो ये भी a होगा और इसको b माने,
ये बी हो गया, तो हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, अब बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस हो जाएगा 2ab, तो 2 ए की जगह पे cos थीटा बी की जगह पे साइन थीटा 2ab और माइनस फिर एक का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। नीचे में जो है cos थीटा इंटू साइन थीटा ही रखेंगे, यानी कहने का मतलब है cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर को ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ के हम यहाँ लिखते हैं। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस दोनों को मिला के हम 1 लिख सकते हैं। 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये 1 प्लस 1 आगे में प्लस छुपा हुआ प्लस 1, ये माइनस 1, दोनों कैंसिल। तो बचेगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये साइन साइन कैंसिल, cos cos कैंसिल। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 मल्टीप्लाई कटा है, उत्तर आ जाएगा आपका 2। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से चौथा का दूसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कहता है सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सेक ए, बी में है साइन ए, सी में है कॉसेक ए, डी में है कॉस ए। इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा ये चुनना है। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए और tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए ही लिखेंगे इसको। इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा एलसीएम कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। इसके नीचे में 1 छुपा हुआ है तो इसको ऊपर से गुणा करेंगे। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए। तो a प्लस बी ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाय कॉस ए अपनी जगह पे रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे 1 का स्क्वायर 1 और साइन ए का होल स्क्वायर यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए, यानी फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अब ऊपर में स्क्वायर है लगा हुआ तो 2 को कॉस ए हुआ, कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए को बाय कॉस ए। एक कॉस ए कैंसिल, तो बचेगा क्या कॉस ए, यानी इसका उत्तर निकल जाएगा आपका डी नंबर उत्तर निकलेगा कॉस ए। इस प्रकार से आपका तीसरा नंबर सवाल भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर का चौथा सवाल। दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए
बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ सेक स्क्वायर ए, बी में है -1, सी में दिया हुआ कॉट स्क्वायर ए, डी में दिया हुआ टेन स्क्वायर ए। इसमें से चुनना है कौन उत्तर सही होगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, और कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए का होल स्क्वायर। क्योंकि सेक ए का फॉर्मूला तो 1 बाय कॉस ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, और कॉसेक स्क्वायर ए तो कॉसेक ए का फॉर्मूला तो 1 बाय साइन ए, तो स्क्वायर से स्क्वायर लगाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए बाय 1 बाय साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको पलटा के गुना करेंगे तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। कैसे हुआ टेन स्क्वायर ए? तो इसको हम फिर दिखा देते हैं आप लोग को। जैसे साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए का होल स्क्वायर बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। इसको टेन साइन बाय कॉस का फॉर्मूला होता है टेन ए, इसका होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए। तो ये आपका उत्तर निकल गया टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से आपका चौथा नंबर भी सवाल सॉल्व हो गया। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।